Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing the series of chemistry and in science and tech, it is the most important thing apart from physics and biology. We have already covered several chapters of the biology. Starting with the chemistry series, first matter. मैटर सॉलिड लिक्विड गैस दो होते हैं, सब्सटेंसेस प्योर जिसमें और भी कुछ कंपाउंड नहीं रहते, मिक्सर्स जिसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है। मिक्सर्स में एग्जांपल कौन सा होगा? यूरिया, एनपीके वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज होते हैं। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मिटी रहेगा मिक्सचर्स के अंदर में, एग्जैक्ट डेफिनेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, कोई अगर बनाएंगे स्टील, उसमें लिखा रहेगा 16% क्रोमियम, 10% कार्बन, एग्जैक्ट टाइप। शुगर इन वाटर, सल्फर इन कार्बन, कार्बन डाई सल्फाइड, अल्कोहल कि इतने परसेंट अल्कोहल है, 40%, हर बार वैसे ही रहेगा, तो फिक्स्ड है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सब जगह सेम रहेगा। और मिक्सचर हेट्रोजेनियस मतलब मिक्सचर जो खाते हैं, मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म है। सैंड, ब्लड, वाटर एंड ऑयल, हो सकता है कि कुछ जगह पर मिक्सचर में बादाम ज्यादा है, कुछ जगह पर दूसरी चीज ज्यादा है, तो मिक्सचर हो गया, वैसे हेट्रोजेनियस बोलते हैं उसको। हाँ बोलते रहना प्रवेश, वी कैन मूव फॉरवर्ड। प्योर सब्सटेंसेस दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और छोटा तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्योर है, उसके आगे कॉपर का वैल्यू Cu, ऑक्सीजन का O2, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर एकदम एग्जैक्ट एलिमेंट। कंपाउंड में कि आप इसको तोड़ सकते हो, जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे अगर बोलते हैं रस्ट, तो आयरन के ऊपर में रस्ट जमते हैं तो एफ, तो फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, .X H2O। तो आप इसको तोड़ सकते हो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन का वैल्यू क्या होता है? CH4, कार्बन होता है उसमें, हाइड्रोजन होता है। शुगर क्या होता है? C6H12O6, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कंपाउंड हो गया। बोलो प्रवेश। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कंपाउंड, एलिमेंट, चार कॉन्सेप्ट पढ़े अभी। फिर आते हैं एटम्स में। एटम्स जो होते हैं, ऑफ द मोस्ट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि अगर एटम के अंदर जाओगे तो उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जैसे इमेजिन करो सोलर सिस्टम, तो सन, तो सन अगर है तो सन के अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। अब बाकी जो अर्थ हो गए, वीनस हो गए, बाकी सब तो वो इलेक्ट्रॉन हो गए जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम, अराउंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन का प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। तो क्यों एटम एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली? क्योंकि हर एक एटम के अंदर में देर इज ए लेस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो हमेशा टेंडेंसी रहता है देर इज ए रिएक्शन, रिएक्शन करेंगे और मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटम कभी देखोगे ना, ऑक्सीजन एटम हमेशा O2 लिखते हैं, हमेशा बात करते हैं H2। हाइड्रोजन एटम बात करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एटम फ्री स्टेट में, उसको एक और हाइड्रोजन आइटम चाहिए H2, तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको मॉलिक्यूल बनता है। फिर एंड आयन, आयन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन आप अगर आप देते हो या लेते हो तब आयन होता है। जब देते हो तो पॉजिटिव होता है, कैटायन हो गया, और जब लेते हो तो एनायन, नेगेटिव चार्ज आयन। फॉर एग्जाम्पल Na, Na का फॉर्मूला, Na का होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है आई थिंक मोस्टली, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और क्लोराइड 17 होता है, क्लोराइड। तो हमेशा जो एटम रहेगा वो फ्री स्टेट में चाहेगा कि ओवरऑल, आगे पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा, 2 8 8 का सब चाहेगा कि स्टेबल बने। तब जिसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो चाहेगा कि दे दे किसी को, जिसके पास कम रहेगा वो चाहे ले ले। इसलिए फिर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है एक दूसरे। तो मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल कब बनता है? जब आप दो एटम को जोड़ते हो तब मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे CH4, CCl4, HFC, जो हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, H2 हाइड्रोजन गैस, H2। कभी हाइड्रोजन एटम गैस नहीं बोलते, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं कि मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट। अब बेसिक एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, ये समझ में आ गया, उसी की लेंस से आप देखते हैं।
रॉबर्ट बॉयल पहले थे जो इस टर्म के एलिमेंट यूज किए, एंटोनी लाइवोसियर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन किए और डेफिनेशन में एलिमेंट बनाए। वो बोले कि एज अ मैटर, मैटर को आप तोड़ नहीं सकते इंटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। मैटर को तो आप तोड़ ही सकते हो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, किसमें? तो एटम को तोड़ोगे तो अंदर में जाओगे, फिर एलिमेंट को तोड़ोगे तो एटम हो गया, लैटिस हो गया, एटम को तोड़ोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसको अंदर तोड़ोगे तो म्यूऑन और म्यूजॉन, जो बोजॉन ये सब जो बोलते हैं, वो और डीपर मैटर का पार्ट है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है इंपॉर्टेंट चीज देखिए, केमिकल रिएक्शन। वैसा एलिमेंट जिसको केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते, वो लास्ट एलिमेंट बन सकता है। हर एलिमेंट के पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम एटॉमिक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द जो न्यूक्लियस है जो। नहीं, एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और मास हाँ नंबर हाँ होता है टोटल हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और इन प्रोटॉन हो न्यूक्लियस। गए, और फिर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है उसके ऊपर में। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है दोनों को ऐड करते हैं तो फिर अब मास बन जाता है ओवरऑल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास, हाँ ट्रू। एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है तो 11, 11 प्रोटॉन तो 11 हो गया Na का, और 17 क्लोराइड का। ठीक। फिर एलिमेंट इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस एलिमेंट बोलते हैं। सल्फर एलिमेंट है, सो इज आयरन, कार्बन इज एन एलिमेंट। लेकिन आप बात करें सल्फर डाइऑक्साइड तो कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन CH4, C12, C6H12O6, ये होता है ना, 6 ग्लूकोज हाँ, मॉलिक्यूल, हाँ ग्लूकोज, यस। C6H12O6, हाँ। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट्स में डिवाइड होता है तीन टाइप्स, मेटल्स, मेटालॉइड और नॉन मेटल। मेटालॉइड समझ जाओ कि बीच के होंगे आसान लैंग्वेज में, नॉन मेटल और मेटल के बीच में। इसमें मोस्टली रहेंगे जर्मेनियम, फिर सिलिकन, इसलिए सिलिकन को यूज करते हैं इन द सेमीकंडक्टर। तो और भी एग्जांपल देखें, IUPAC होता है दैट अप्रूव्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट। दूसरा कि 100 से ऊपर है एक तरह से एलिमेंट का नाम, और ये पीरियोडिक टेबल होगा, यहां से जाते हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये पूरे एक तरह से नोबल गैस। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनके जो, जब हम लोग पढ़ेंगे PS और आगे में उतना स्पेसिफिक नहीं आना, लेकिन ओवरऑल ऑर्बिट में चारों तरफ ऑर्बिट 288 के हिसाब से चलते हैं, n² के हिसाब से। तो ये पूरे करते हैं, फिल हो जाते हैं, इसमें रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए वो नोबल गैस जैसे स्टेबल है। सब कोई जो यहाँ पर होगा यहाँ पर, वो चाहेगा कि इसके अराउंड ही जाए। तो अगर Na है, Na के पास अगर 10 पहुंचना है, 10 अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ज्यादा है तो एक देगा वो, इसलिए हमेशा कटायन बनता है। और फ्लोरीन है, वो एक कम है नियॉन से, तो ये चाहेगा कि यहाँ नियॉन बने, कैसे बनेगा? एक मिलेगा उसे, तब उसको फ्लोराइड बनता है। वैसे ऑक्सीजन को दो मिलता है, और यहाँ पर बोलो जो हाइड्रोजन को, तो वो मिलके एक तरह से इसलिए रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए H2 बनता है। हाइड्रोजन डिफरेंट केस है, हाइड्रोजन डिफरेंट होता है। लिथियम एक देता है तब हीलियम बनता है। तो ओवरऑल इट लूजेज इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इस पर डिपेंड करता है ओवरऑल रिएक्शन। तो पीरियोडिक टेबल हो गए, और लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, ये दोनों यहाँ पर होते हैं 57 के बाद, लैंथेनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद। क्योंकि इसको इसमें क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है पूरा पीरियोडिक टेबल को, इसलिए इसको अलग से रखते हैं। ओवरऑल जो 92 एलिमेंट्स है, इट इज नेचुरली अकरिंग, रेस्ट मैन मेड। मैन मेड कर सकते हैं क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर सकते हो तो एक नया फॉर्म भी कर सकते हो एलिमेंट, दैट इज टू एलिमेंट दैट आर हाँ, लिक्विड एट आप बोल रहे हैं टेम्परेचर कि मरकरी। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे इस पीरियोडिक टेबल में, तो ज्यादा मेटालिक बनते जाएंगे एलिमेंट्स एंड ज्यादा उनकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। एंड ऐसे ही हम्म अगर आप टॉप से लेके डाउन, मतलब नीचे की तरफ जाओगे, तो रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज होती जाएगी। हम्म इसलिए लिथियम सॉफ्ट मेटल, लिथियम इसी इसको यूज करते हैं Na, सॉफ्ट,
कि Na को बोलते हैं ना, नाइफ से कट कर सकते हो मेटल, हाईली रिएक्टिव। Na, K, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाईली रिएक्टिव। तो जब टॉप से बॉटम में जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी ना, वो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने ज्यादा मूव कर सकते हैं, फिर उस तरह से सोडियम को जैसे सबके साथ वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे। ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इसमें अगर आप राइट तक जाओगे तो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करेंगे, ऐसे बोला। और जब डाउनवर्ड में जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज। हम्म। हाँ। और ये याद कर लेना हमेशा, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो एटमॉस्फेयर में पूछता है, क्वेश्चन पूछा था एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नोबल गैस कौन से, तो आर्गन, 0.8 समथिंग। सर्च कर लेना उसका डेटा। हीलियम। रेडॉन सबसे भारी शायद, इसलिए सबसे कम मिलती है आरएन। हम्म। और यहाँ देखो इसमें ये वाला पार्ट, सिलेनियम, टेरिलियम, एंटीमनी। और ये हो गया पूरा HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, CFC, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। तो ये वाला पूरा हैलाइड सीरीज बोलते हैं। रुबिडियम से नीचे रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाता है, पोटेशियम तक ही वो रिएक्टिविटी ठीक है, नीचे है बहुत हाईली रिएक्टिव, इसलिए देखा जाता है रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाता है नीचे में। सीजियम, रुबिडियम। तो इसमें लिखा हुआ है सीजियम एंड गैलियम बिकम्स लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली, ये तो फैक्ट है, इसको देख लेना। ब्रोमीन एंड मर्करी, टू एलिमेंट एट लिक्विड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटल डक्टाइल, वायर्स बना सकते हो, कॉपर वायर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मैलिएबल, शीट बना सकते हो, कार के ऊपर में शीट रखते हैं। सोनरस, साउंड करते हैं अगर आप हिट करोगे तो। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। लस्टर मतलब साइनिंग होता है, साइन करते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ मेटल पूछता है कभी MCQ में। मर्क्यूरी इज ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी कहाँ पर यूज होता है, मोस्टली टेम्परेचर मैकेनिज्म, थर्मोमीटर में। नॉन मेटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, इसमें पुअर कंडक्टर। एग्जाम्पल प्लास्टिक, हाइड वो तो कंपाउंड और उसमें मिक्सर में आ जाएंगे, होमोजेन मिक्सर में आ जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। अब पूछा जाए कि नॉन मेटल कार्बन है लेकिन फिर ग्राफाइट क्यों है ऐसा कि हाईली कंडक्टिव, इसका रीजन क्या है? वो तो एक तरह से C4, लेकिन हाईली कंडक्टिव क्यों बोला जाता है? लस्ट्रस भी नहीं है, सोनरस भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हाईली कंडक्टिव हीट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वैसे। हाँ, स्ट्रक्चर ही उसका। डायमंड। हाँ, जो बोलते हैं हेक्सागोनल हनीकॉम। स्ट्रक्चर, हाँ, अरेंजमेंट। हनीकॉम स्ट्रक्चर है, उसी कारण हाईली कंडक्टिव है। वो पढ़ेंगे ग्राफाइट के बारे में। तो अभी बस दो चीज याद कर लो, मेटलॉइड बीच की होता है प्रॉपर्टी, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरोन, एंटीमनी, टेलुरियम। इसी में से कुछ मेटल होते हैं और जो डिस्प्ले करते हैं सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। सेमीकंडक्टर मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर उनका कंडक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर देता है, क्लोज टू जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। जीरो नहीं बोल सकते लेकिन क्लोज टू जीरो हो सकता है, और हाईली कंडक्टिव होता है। कंपाउंड मतलब कि आप दो एलिमेंट्स को मिलाओगे तो कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2, H2O, प्योर वाटर, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये H। अब कैसे बनता है, तो इसका एक तरीका है देखने का, यहाँ पर आता है। ऑक्सीजन यहाँ पर है, 16 है, इसको मोस्ट स्टेबल स्टेट नियॉन चाहिए,
मोर स्टेबल स्टेट, तो उसके लिए एक और दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ओवरऑल, 2 इलेक्ट्रॉन, तब वो मोस्ट स्टेबल स्टेट बन सकता है। हाइड्रोजन को मोस्ट स्टेबल बनने के लिए लूज करने का इलेक्ट्रॉन, ये यूनिक प्रॉपर्टी, इसे उसको अलग रखा गया है। सबको देखो मिक्स किया हुआ है, पूरा periodic टेबल को बनाया हुआ है, अलग से हाइड्रोजन को लिखा हुआ है क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है थोड़ा। हाइड्रोजन को एक लूज करना होगा, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा, इसी कारण वो स्टेबल बन जाएगा H2O, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए वाटर को जब तोड़ते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, हीट जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, तो वो ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विफाई करते हो, फिर उसको यूज करते हो गैसेस में और फिर क्रायोजेनिक इंजन में, फिर अगर उसको वहां भी यूज करते हो, सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन लिथियम आयन बैटरीज इसको बोलते हैं, तो वहां पर भी हाइड्रोजन यूज करते हो और फिर रिएक्शन होता है तो H2O बनता है। कोवैलेंट, हाइड्रोजन हम्म रिमूव करना ज्यादा आसान है बजाय कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम फ्यूजन में देखते हैं वहां पर जुड़ते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसलिए वहां पर वो चीज नहीं की जाती, एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है उसके लिए। हम्म अब दूसरा है कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो आपस में, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो O2 H2, O2 O को चाहिए एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन एक आर्गन बनने के लिए और स्टेबल स्टेट पहुंचने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, तो शेयर करते हैं दूसरे ओ, दो दूसरे वाले जो O रहते हैं ऑक्सीजन एटम हो तो शेयर करते हैं, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। वैसे हाइड्रोजन का वैसे ही सेम बात है। अगर आप आयोनिक बॉन्ड का बात करते हो तो NaCl, Na का 11 है, देखो यहाँ पर Na यहाँ पर 11 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है टू बिकम अ मोर स्टेबल स्टेट न्यून, और Cl 17 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है तब वो आर्गन बनेगा, तब में 17 + 1 18 होगा, तो इसको देना है इसको लेना है इसलिए NaCl बन जाता है। तो ये एक तरह से आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड जिसमें एटम्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू वन अनदर, और वो मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके बीच में चार्ज्ड पार्टिकल रहता है। मोर और स्टेबल आयोनिक मोस्ट मतलब कि इसको तोड़ सकते हो ओवरऑल आसानी से, एज कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड, स्टेबल नहीं, मतलब थोड़ा अनस्टेबल कोवैलेंट रहते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड में आप देते हो और लेते हो, और कोवैलेंट बॉन्ड में आप शेयर करते हो, सिंपल, इसको याद कर सकते हैं। और आयनिक बॉन्ड में सिर्फ एक एटम जो होगा उससे आपको अलग करना है, तो वहां पर कम एनर्जी लगेगी। जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर दो ज्यादा एटम एनर्जी, एक साथ, तो वहां ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उस तरह से भी देख सकते हैं। कम एनर्जी क्यों लगेगी आयोनिक वाले में, क्योंकि ऑलरेडी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो ऑलरेडी जब है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो दूसरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इसलिए इसलिए Na+ बोलते हो, Cl-, तब Na+ जो है वो कटायन हो गए और Cl- एनायन हो गए। वही सोचे कि जो आयनिक बॉन्ड है मच स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड है, मैं कंफ्यूज हो गया था। मच स्ट्रॉन्गर है, क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कोवैलेंट बॉन्ड से, इसलिए। ठीक है, और दूसरा की अब आते हैं नेक्स्ट वाले, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिए। कंपाउंड के अंदर में मैंने बताया मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है, इसमें फिक्स्ड रेशियो रहेंगे, एग्जैक्ट रेशियो। मिक्सचर में डिफरेंट हो सकते हैं, जहां पर मिक्सचर में एक देखा जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब कंपाउंड कैन बी जनरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, ले चुके। एनी मटेरियल दैट इज नॉट मिक्सचर इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंसेस।
प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्कस कर चुके। कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है? पहली बात, मिक्सचर जो होता है इसको आप अलग अलग प्योर फॉर्मेट में तोड़ सकते हो, लेकिन बाकी सबको जो एलिमेंट है उसको तोड़ नहीं सकते हो। दूसरा चीज है कि मिक्सचर में हो सकता है कि एलिमेंट मिक्स हो या फिर कंपाउंड मिक्स हो, और जो कंपाउंड है इट इज कंसिस्टेड ऑफ टू एलिमेंट, जैसे NaCl हो गए या O2 हो गए, या फिर आप MgSO4 हो गया। हाँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स कैन फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पर वेरिएबल कंपोजिशन रहता है मिक्सचर में, इसमें फिक्स्ड रहता है हमेशा एग्जैक्ट। जैसे कंपाउंड में H2O है तो हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 1, फिक्स्ड है। ऐसा नहीं हो सकता हाइड्रोजन 3 हो गया H3O हो जाएगा हमेशा। मिक्सर में डिफरेंट हो सकता है, NP के वैल्यू डिफरेंस हो सकता है। यूरिया में 24%, 25%, 27, ऐसे चेंज कर सकते हो, तो मिक्सचर हो गया वो। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल भी कर सकते हो, केमिकल भी कर सकते हो ओवरऑल। इसको आप केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल कब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल H2O को अगर आप तोड़ना है, यू हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू द मिक्सचर, इनटू द बीकर, और उसके अंदर में फिर टू गैसेस विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। केमिकली तोड़ सकते हो, NaCl को तोड़ सकते हो एक, और जैसे फॉर एग्जांपल देखे ना क्वेश्चन, NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों को मिलाते हो तो NaCl प्लस H2O होता है। तब तोड़ दिए ना HCl को भी और दूसरे वाले NaOH को भी, वो कंपाउंड है इसलिए आप तोड़ सकते हो केमिकल के थ्रू। उसको अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से यूज नहीं कर सकते। मिक्सचर हो सकता है, एग्जाम्पल इसका है ई वेस्ट। ई वेस्ट एक काइंड मिक्सचर है, क्योंकि उसमें आयरन का भी एलिमेंट है, उसमें गोल्ड भी है, इसलिए आप फिर गोल्ड को अलग करना है तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल यूज करते हो, आयरन को अलग करना है तो आप मैग्नेटिक फोर्सेस को यूज करते हो, तो मिक्सचर होता है। उसमें भी दो टाइप को होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सैंड, सैंड में ग्रेवल कहीं ज्यादा है, कहीं पर रॉक ज्यादा है, कहीं पर माइन्यूट जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा है। जो मिक्सर खाते हैं तो वो भी एक तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। बाउंड्री सेपरेशन बहुत डिफरेंट, सैंड ऑयल सेपरेट कर सकते हो आराम से, होमोजेनियस सेपरेट करना मुश्किल होता है। सॉल्ट इन वाटर सेपरेट कैसे करना पड़ेगा? थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, हीट करोगे वाटर को तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। शुगर के साथ या भी वैसी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, अलग अलग गैसेस होमोजेन। हैं। हम्म हम्म नो विजिबल सेपरेशन मिक्सचर में। तो अगर बोला जाए एयर, एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि होमोजीनियस मिक्सचर है? बोलो प्रवेश। Air is a homogeneous. कैसे? It's a mixture of gases. हाँ, मतलब कि हर जगह का देखोगे मोस्टली 78% नाइट्रोजन और बाकी ऑक्सीजन और कुछ बचेंगे CO2, तो होमोजेनियस। ठीक है, अब याद हो गया। अब मॉलिक्यूल पता है, ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एग्जाम्पल बता दिए O2 H2O। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन मास मतलब क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म इसमें बना सकते हो मास को। ये केमिकल रिएक्शन का सिर्फ बात हो रहा है, एनर्जी की बात नहीं हो रही इसमें। वो एग्जांपल मत ले, E = mc² का एग्जांपल नहीं कि मास कैन बी डिस्ट्रक्टेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। न्यूटन लॉ का जो है वो डिफरेंट है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर बात हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा। तो मास को आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, तो NaOH जब टूटेगा तो कहीं ना कहीं तो बनेगा, तो NaCl बनता है फिर। तो जब आप 10 ग्राम डालते हो तो कुछ ना कुछ उसी हिसाब प्रोपोर्शनल के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जब भी सेम कंजर्व नहीं होता, क्योंकि कुछ मास होते हैं वो बीकर के साइड में चिपक जाते हैं, कुछ मास होते हैं जो इवेपोरेट हो जाता है वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो हमेशा से कम ही मिलता है ओवरऑल। लेकिन इन जनरल
ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, इसलिए। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, हर बार जब रिएक्शन होगा उसी फॉर्म में कंपाउंड बनेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 हाइड्रोजन मिल करके एक वाटर मिलेगा, वाटर बन सकता, हमेशा 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, H2O, तभी वाटर बने। तो ये डालते हैं एटॉमिक थ्योरी। तो ओवरऑल ये नेचर ऑफ मैटर का बात कर रहे थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क, एटम के अंदर की बात करते हैं, पे स्पेसिफिक बात करते हैं कि हाइड्रोन होता है, और फिर मोस्ट स्टेबल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर में, प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन नेगेटिव। फिर ये प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से बनेंगे कंपाउंड, क्योंकि वो कंपाउंड तभी बन सकता है जब उसी फॉर्मूला के हिसाब से बने। CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता until unless there is 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 कार्बन। CO3 नहीं हो सकता, CO3 बन सकता है लेकिन वो फिर कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वही चाहिए सिर्फ जो आप ब्रीद आउट करते हो। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ही प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी स्टडी ऑफ मैटर के लिए। ये बोले कि एटम एक टाइनी पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, उस समय के हिसाब से केमिकल रिएक्शन। आज तो हम लोग ज्यादा और डिटेल में जाते हैं, एटम के अंदर चले जा चुके हैं, उसके अंदर में जो माइन्यूट पार्टिकल उसके अंदर में जा चुके हैं, म्यूऑन और बाकी जो पार्टिकल है उसको भी तोड़ते हो, प्रोटॉन को भी उसके अंदर में मिलता है, डिफरेंट उस समय के हिसाब से। रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट एट गिवन कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स 2 एटम को मिलकर बनाते हैं, O2 2 एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। आर्गन हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। ये क्यों एक एटम है, मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनते इसके जनरली, क्योंकि ये स्टेबल है आर्गन 18, ऑलरेडी उनके जो आउटर स्फीयर में, आउटर जो रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल्ड है, उनको जरूरत ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन लेने का, न देने। आर्गन हीलियम ने नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं, इनर्ट है, रिएक्शन बहुत नहीं के बराबर होता है। नो रिएक्शन कभी नहीं बोल सकते कोई भी चीज में, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहेगा कि हीलियम और आर्गन कभी भी रिएक्ट ही नहीं कर सकता, तो गलत होता है। मोस्टली इट कैनॉट रिएक्ट, ऐसा भी प्रेजेंट है कंपाउंड जो रिएक्ट करता है, रिएक्टिव हमेशा ही होते एक्सेप्शन हैं, रहेगा। क्यों? मतलब ये इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो अनरिएक्टिव ही होती है ना। मोस्टली कभी भी पूरा नहीं बोल सकते, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, इट इट कैनॉट रिएक्ट, ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक है, बट कुछ कुछ गैसेस जैसे हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, जेनॉन या फिर क्रिप्टॉन, जो कि शायद रिएक्ट करते हैं, मतलब जनरली भी रिएक्टिव होते हैं। कुछ कुछ इसलिए बताए इनर्ट गैसेस ओवरऑल। अब नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं एटोमिसिटी। अब ऑक्सीजन एक और यूनिट ऑफ ऑक्सीजन से मिलते हैं, और एक और ऑक्सीजन एटम से मिलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल क्यों बोलते हैं? अगर वो हाईली एक्साइटेड स्टेट है, जनरल रेडिकल, तो वो O3 बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। O3 ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में, इट प्रोटेक्ट्स द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी हार्मफुल यूवी रेज। मोनो एटॉमिक क्यों बोलते हैं? एक ही एटम काफी है स्टेबल रहने के लिए, इसे मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन स्टेबल रहने के लिए डायटोमिक चाहिए, क्योंकि अकेले में नहीं रह सकता, अकेले में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बिकम है। ऑक्सीजन का 18 16 होता है और आर्गन का 18 होता है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन तो बिकम अ स्टेबल स्टेट, तो डायटोमिक है। शेयर करते हैं इसलिए कोवैलेंट है, लेना देना जहां पर होगा वहां पर अनायन होते हैं और वहां पर आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। हाइड्रोजन डायोटोमिक, स्टेबल बनने के लिए नाइट्रोजन को भी डायोटोमिक, क्लोरीन को भी डायोटोमिक। फॉस्फोरस और टेट्रा एटोमिक, तो वो सब डिटेल में उतना जरूरत नहीं है। सल्फर का पॉली एटोमिक, सोडियम का मोनो एटोमिक, आयरन, एल्यूमिनियम, उसको भी देना है ओवरऑल एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ओवरऑल इसमें बात हो रहा है कि एल्यूमिनियम
अब एल्यूमिनियम भी अगर डायरेक्ट अगर देखोगे ओर्स में, तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया, सब चीज फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा कंपाउंड में मिलेंगे, बॉक्साइट और। इसे एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में कई बोलते हैं नहीं मिल सकता, लिथियम नहीं मिल सकता, वो हमेशा रिएक्टेड स्टेट में मिलेंगे, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। उसका अगर देखोगे फॉर्मूला तो, एक सेकेंड, तो बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है Al2O3.2H2, तो इसमें ऑक्सीजन भी है, एल्यूमिनियम भी है और H2O भी है। जिंक ब्लेंड ZnS, रॉक सॉल्ट NaCl हो गया, लाइमस्टोन CaCO3। तो डिफरेंट टाइप जो होता है कंपाउंड बने हैं, तो Al2O3 है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो केमिकल रिएक्शन देना पड़ता है, कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है वो, तो तोड़ नहीं सकते आसानी से। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस यही था, कंपाउंड है इसको तोड़ सकते हो, तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम द इनर्ट कंपाउंड। तो इनर्ट गैस और नोबल गैस में डिफरेंस क्या है? या आई थिंक दोनों सेम, मतलब ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं? दोनों सेम के लिए यूज होते हैं। जो ठीक है। हैलाइड गैस है वो डिफरेंट है, वो हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनर्ट गैस और नोबल गैस सेम ही है, लेकिन बात होता है कि ऑल इनर्ट गैसेस आर, नॉट ऑल इनर्ट गैसेस आर नोबल गैस। कुछ मोस्टली दे आर नॉन रिएक्टिव, लेकिन कुछ जो गैसेस होते हैं क्रिप्टॉन, वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए जब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि दे कैन नॉट रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड या एलिमेंट, ऑल द इनर्ट गैसेस, तो ये गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन रहता है हमेशा। तो ये दिया हुआ क्रिप्टॉन और CH4। एटॉन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं क्योंकि उनमें रेडियो एक्टिव हम्म, जैसे कुछ गुण होते हैं, इसलिए यूज होते हैं ना वो। यस। अब आते हैं कि ये CO2, ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए और कार्बन ऑलरेडी उनके पास 12 है, ऑक्सीजन के पास 16 है, तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो मिलकर के आप 4 देना पड़ता है, शेयरिंग है, CO2 बना। CH4, कार्बन के पास 12 है, तो वो 4 दे सकता है, और H को 1 मिलना चाहिए हीलियम बनने के लिए। स्टेबल स्टेट, हर कोई चाहेगा कि स्टेबल बने, अनस्टेबल अकेले, इसलिए कार्बन अकेले नहीं रह सकता। हाइड्रोजन एटम, it cannot exist independently. Oxygen atom, it cannot exist independently. It had to react with another oxygen atom or any other element, carbon, hydrogen, etc., to form a very stable compound. फिर molecules को बोलते हैं NH3, H2O. All compounds are molecules, but not all molecules are compound. ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम का होगा, O2 वो मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O2, H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं। और इसमें जो केमिकल बॉन्ड होंगे, इट इज मच वीकर देन द आयोनिक बॉन्ड, जो NaCl में बनेंगे, MgSO4 में बनेंगे, बाकी सब में। आयन का बात कर लिए, दोनों के पास चार्ज स्पीसीज होता है आयन, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन। Na सोडियम 11 है, तो उनको 10 पहुंचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया नियॉन, वहां पहुंचने के लिए उसको एक देना होगा, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Na+, एक दे चुका है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और क्लोराइड नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम आर्गन, तो जब इलेक्ट्रॉन मिलता है
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज वाई दैट इज नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस। तो NaCl एक तरह से आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो वैसे आपका लिखा हुआ है पोटेशियम, सिल्वर, Q+, Cu। वैसे ही हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन का प्लस होता है, हाइड्राइड का H- होता है, इसलिए इसको डिफरेंट रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड सब माइनस होगा। अधिकतर जो मेटल होंगे, कैसे याद करना, अधिकतर जो मेटल होंगे वो प्लस होंगे, देंगे। अधिकतर नॉन मेटल होंगे वो हमेशा लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो माइनस होंगे। इसलिए नॉन मेटल अधिकतर लास्ट में होते हैं, मेटल स्टार्टिंग में होते हैं। Al2SO4 SO4 सल्फेट बाद में, Al मेटल पहले, NaCl सोडियम पहले, क्लोराइड बाद में, फिर फेरस ऑक्साइड Fe2O3 या फिर FeO, दोनों हो सकते हैं, दो टाइप के फेरस होते हैं इसलिए। तो अब उसमें बात करें Fe पहले, मेटल पहले, ऑक्सीजन बाद। तो राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले, वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी आगे देख लेंगे एक बार। तो कैल्शियम ऑक्साइड Ca पहले और वो बाद में, NaCl में Na पहले, आयरन पहले। नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट, वी हैव डिस्कस दिस वन। So we can take up next set tomorrow. Thank you everyone. Due to Sarkari.